सभी विद्यार्थियों को मेरा सप्रम जय भीम। इसके पहले जो क्लास हुआ उसमें हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग इसके हमने जो शब्द होते हैं विभक्ति के शब्द जो होते हैं विभक्ति हमने उनकी विभक्ति देखी। बुद्ध, मुनि और भिक्खु ये पुल्लिंग में हमने देखा। और फल, आयु और नपुंसकलिंग आई थिंक मुनि शब्द का हमने नहीं देखा। शायद नपुंसकलिंग देखे है क्या आपने? जय भीम सर. पदशब्द हाँ घेतला सर आपण नपुंसकलिंग मध्ये. हाँ आपण तीन शब्द घेतले नपुंसकलिंग मध्ये. फल, आणि अठ्ठी आणि चक्कू हे तीन शब्द आपण नपुंसकलिंग मध्ये घेतलेले आहेत हाँ वही तो। विभक्तीमध्ये. यस यस यस। हम्म. हाँ मुझे इसी तरह हमने नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के जो विभक्ति के प्रत्यय होते हैं वो हमने देखे, उसका अध्ययन किया। अभी जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पूरे पाली भाषा में हर एक नाउन मतलब नाम सब क्या होते हैं, स्वर अंत होते हैं। मतलब उसके अंत में स्वर होता है, हर शब्द के अंत में स्वर होता है। तो वो कौन से स्वर है ये भी हमें पता है। वो स्वर है अ, आ, ई, रस्व, ई, उ रस्व। उसके बाद दीर्घ ई और दीर्घ उ और ए और ओ। तो ये सब स्वर है। तो ये हर एक नाम शब्द के अंत में लगे रहते हैं, जोड़े हुए रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के क्रम से हम पुल्लिंग का हमने अकारांत शब्द देखा, इकारांत ह्रस्व शब्द देखा और उकारांत ह्रस्व शब्द देखा। उसी तरह हमने नपुंसकलिंग में फल ये शब्द देखा। फल शब्द लेकर हमने उसके प्रत्यय देखे। अट्ठी शब्द लेकर हमने नपुंसकलिंग ह्रस्व इकारांत के प्रत्यय देखे। और उसी के साथ हमने उकारांत नपुंसकलिंग शब्द लेकर हमने उसके प्रत्यय देखे। तो ये एक ग्रुप हो गया, मतलब ह्रस्व का ग्रुप हो गया। तो हम अभी आगे दीर्घ की ओर जाएंगे। जो दीर्घ शब्द जो है मतलब दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत ये शब्द हम देखेंगे। तो ये आज का क्लास शुरू होने से पहले पहले क्लास में हमने जो कुछ होमवर्क दिया था, कुछ सेंटेंसेस दिए थे। तो उसके उसका जो अध्ययन है बहुत सारे लोगों ने किया है, विद्यार्थी ने किया है और अच्छी तरह किया है। दो चार माइनर मिस्टेक, ये तो शुरुआत है, वो तो होती ही रहेगी। और ये क्या जानबूझकर नहीं, तो ये क्या बोलते हैं, बाय मिस्टेक वो होती होगी। तो अगर अच्छी तरह से हम ध्यान दें तो वो भी मिस्टेक नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, अभी उस होमवर्क जो है वो होमवर्क को मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, करेक्टेड सेंटेंसेस। भगवान जेठी जी जो होमवर्क आपको दिया था उसके उनकी जो सेंटेंसेस है वो मुझे व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे भेज दीजिए। मैं उसको लिखकर आपको सभी को भेज देता हूँ। ओके। मतलब जो करना है वो करके भेज देता हूँ। फिर आप सब लोग उसको उसको टैली करके या चेक करके, क्रॉस चेक करके अपना होमवर्क करेक्ट कर लेना। तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी आज हम दीर्घ इकारांत मतलब ये दीर्घ हो गया, इकारांत शब्द के
प्रत्यय देखेंगे, मतलब इसका विभक्ति हम आज देखेंगे। तो प्रथम से लेकर सप्तमी तक उसका हम प्रत्यय देखेंगे। तो पहला शब्द जो है इकारांत नपुंसकलिंग, वो है दंडी। हम दंडी शब्द का इस्तेमाल करके हम ये प्रत्यय सीखेंगे। ओके। दंडी का मतलब होता है दंड वाला, जिसके हाथ में दंड है वो उसको दंडी कहते हैं। और दूसरा इसका मतलब ये भी होता है, सन्यासी भी होता है, या दंड वाला मतलब जो राजा होता है, राजा तो नहीं लेकिन जो बॉस होता है जिसके हाथ में दंड होता है वो भी इसका मतलब होता है। लेकिन हम दंडी यहाँ पे सन्यासी के रूप में हम इसको देखेंगे। ओके। तो ये जो दंडी शब्द है, तो ये ये एक वचन और ये बहुवचन। ओके। तो हम देखते हैं कि प्रथम एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन इकारांत, जो भी शब्द होता है, जो दिया हुआ शब्द होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हुए उसे वैसे ही लिखते हैं, दंडी। ओके। और इसमें अनेक वचन में हम दंडी, दंडी नो, द्वितीया में दंडी नंग या दंडिन, ये दंडी दंडिनो दोनों सेम हैं। और एडिशनल ये दंडी ने है। ओके। तृतीया विभक्ति दंडीना, दंडीना, दंडी ही और दंडी। सॉरी, ये दंडी जो है, हमारा जो रूल है उसी के हिसाब से ये क्या चाहिए, ह्रस्व चाहिए। ओके। दंडी ही और दंडी भी, ये तृतीया हो गया। चतुर्थी में दंडी नो, दंडी नो, दंडिस, दंडिस और दंडीनम। वर्षा, वर्षती रेज हैंड, क्या प्रॉब्लम है? वर्ष, वर्ष, वर्षती। सर हे वरती द्वितीयामध्ये लिहिलं दंडीनी, दंडी, दंडीनो आणि दंडीने, तर दंडीनेच पण इकार जे आहे ते, हाँ का? हा हा रस्वच आहे, दीर्घ नाही, दंडीने असंच आहे। असंच लिहायचं, ठीक आहे सर, ओके. हाँ, असंच आहे। माधुरी मैडम।
दंडिस दंडिनं, दंडिनं, चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, दंडी ना स्मा आणि मा, और दंडी ही, दंडी भी। ओके। छठी, छठी जो चतुर्थी होती है वही छठी होती है। दंडी नो, दंडी स, और दंडी नम। दंडी नम। और एडिशनल यहाँ पे कुछ नहीं है। सप्तमी जो है दंडिनी, दंडिनी, और दंडिमनी, और स्मिन, और दंडी सु। एक बार ह्रस्व और दूसरी बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दंडी सु। सिर्फ सप्तमी में, हाँ, सिर्फ सप्तमी में। लेकिन यहाँ पे चतुर्थी जो है, चतुर्थी यहाँ पे दंडी ही चाहिए था, किसी का ध्यान नहीं शायद। दंडी नंग, दंडी न, ओके, ऐसा चाहिए था। तो इसी तरह ये इकारांत शब्द के प्रत्यय है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में जैसा शब्द दिया है वैसा ही है, और बहुवचन में ये दीर्घ है, हो गया नहीं, वो ऐसा ही रखा है। सिर्फ दंडी नो यहाँ पे ये प्रत्यय यहाँ पे लगाया हुआ है, नो। तो नो लगाते वक्त लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको दीर्घ नहीं करना है, इसको ह्रस्व करना है। ये दीर्घ दिया हुआ है ना दंडी, लेकिन नो प्रत्यय लगाते वक्त इसको ह्रस्व करना है। ओके। प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में। और दंडी ने जो है ये एडिशनल है इसमें, लेकिन इसका कुछ ज्यादा उपयोग तो नहीं किया जाता। लेकिन आपके मालूम के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये मैंने लिखा है। दंडी नंग ये भी एडिशनल है, लेकिन कॉमन अंग प्रत्यय दंडी का ये जो अंग है ये हम लगाते रहते हैं। दंडी, दंडी, दंडिम, दंडिनो, दंडी वगैरह वगैरह। फिर बाद में हम ततिया से, एक आपको आप ध्यान में रखिए, ततिया से ह्रस्व इकारांत मतलब मुनि से लेकर ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत और ह्रस्व दीर्घ उकारांत शब्द जो होते हैं उसके जो प्रत्यय होते हैं ये ततिया से ना नो से शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ से सब चेंज हो जाता है। मतलब नानो, ये जो अगर जोड़ी आपने ध्यान में रखी, नैनो गाड़ी है ना अपना, नानो गाड़ी, गाड़ी से हम यहाँ से सफर करेंगे ततिया से, नानो से। मतलब आपको यहाँ पे कोई लिखने में, याद करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। ओके। नानो कहाँ से? ततिया विभक्ति से। और किस 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 के? तो ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, ये चारों में ततिया से शुरुआत होती है, नानो से होती है। तो फिर अगर आपको ततिया चतुर्थी मालूम हो गई
तो पंचमी और छठी ये तो रिपीटिशन है, ये तो रिपीटिशन है। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है सप्तमी, ध्यान में रखना है। तो सप्तमी का तो जो मी और स्मिम और सु, ये तो आपने ध्यान में ही रख लिया है। तो इसी तरह ये इतना इजी है ध्यान में रखने के लिए, और याद करने के लिए। वैसे ही जो बहुवचन की जो प्रत्यय है, तो आप अगर देखेंगे तो प्रथमा द्वितीया विभक्ति को छोड़कर सभी तृतीया से लेकर सप्तमी तक सेम ही है, कुछ उसमें बदलाव नहीं आता है। और रिपीटेशन है, रिपीटेशन मतलब ये तृतीया का पंचमी में आता है और चतुर्थी का छठी में आता है, और सु का जो है ये आपको अलग से ध्यान में रखना है। इतना सीधा और सिंपल। हर एक शब्द जो है, इकारांत शब्द से लेकर ह्रस्व दीर्घ इकारांत, ह्रस्व दीर्घ उकारांत, इसका तो ये प्रत्यय ही भी, नंग, ही भी नंग और सु, ये तो सबके एक जैसे ही है। तो इसी तरह हमें इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये इकारांत शब्द हो गया, और इकारांत दीर्घ शब्द हो गया। तो यहाँ पे हम प्रथमा विभक्ति में यहाँ पे थोड़ा चेंजेस देखते हैं, द्वितीय विभक्ति में थोड़ा एडिशनल चेंजेस दिखते हैं, और ये सप्तमी में एडिशनल चेंजेस देखते हैं। तो इसी तरह पाली लैंग्वेज में और सारे बहुत सारे शब्द है। बहुत सारे शब्द कौन से हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ। करी, करी ये शब्द है, आप लिख लीजिए करी। करी का मतलब होता है हाथी। गणी का मतलब होता है गणी, मतलब गण वाला। मतलब चागी, चागी का मतलब होता है त्याग करने वाला, त्याग करने वाला। दंती, दंती मतलब हाथी, क्योंकि हाथी को दांत होते हैं ना, तो इस उसके दांत के नाम से भी उसको जाना जाता है, हाथी। हाँ बोला जेठे साहब। हेलो। सर, हा हाँ, गणी म्हणजे गणवाला म्हणजे काय समजायचं सर? गण म्हणजे समूह। समूह, अच्छा, ओके ओके सर, ओके हाँ, ओके. गण म्हणजे समूह. मग तो हम्म. समूह करणं कोणाचा पण असू शकतो, माणसांचा असू ओके ओके. शकतो, आणि सर कोणाचाही आपण मागच्या, प्राण्यांचा असू. हा, मग आपण पुल्लिंग आणि नपुंसकलिंग जे ते तीन तीन जे आपण शब्द घेतलेले होते विभक्तीमध्ये, तर त्यांच्यामध्ये हम्म. द्वितीयापासून सप्तमीपर्यंत जे काही सिमिलॅरिटी आहे, तर त्याच्यामध्ये पहिले तीन अकारांचे जे आपण घेतलेले होते, अ, अकारांत इकारांत, जे पुल्लिंग तीन घेतले आणि इकारांत तीन घेतले होते, तर ते बुद्ध हा फलंशी मॅच होतो, मुनी अठ्ठीसी मॅच होतो, आणि भिक्खू हा चक्कुसी मॅच होतो तृतीया ते सप्तमीपर्यंत. असं आपल्याला असं दिसतं त्याच्यावर चार्टवरून, म्हणजे लक्षात हो ठेवायला हो बरं. हो हो. म्हणजे आपण ओके. तृतीयापासून तर सप्तमीपर्यंत पुल्लिंगचे हा. जे प्रत्यय जे असतात तेच नपुंसकलिंगचे पण असतात, हो सर. हे मी सांगितलं ना. अच्छा. हम्म. का मतलब होता है हाथी। नंतर बलि, बलि का मतलब होता है बलवान, बलवाला या बलवान। भागी का मतलब होता है भागवाला, भागवाला म्हणजे भाग्यवान। ये मराठी में हम उसे भाग्यवान कहते हैं। और इसी ये भागी शब्द जो है भग, ये मूल शब्द है, तो इसी शब्द से हम भगवान शब्द कहते हैं, भगवान। ये तो इसमें हो गया संस्कृत में। और ये जब पाली में आता है तो ये भगवा हो जाता है।
और ये प्रथमा विभक्ति में आता है। भगवा, भगवा मतलब भाग्य वाला, मतलब भाग्यशाली। अभी सिद्धार्थ गौतम, ये ऐसी कौन सी बात है कि वो भाग्यवान है और भाग्यशाली है? तो हम वो, आप उसे ढूंढिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। ओके। भागी, बहुत सारे शब्द है। सामी, सामी मतलब स्वामी। और पति को भी स्वामी कहते हैं। ओके। सामी, अभी ये गाना था ना एक, सामी सामी करके, एक पिक्चर में गाना था, तो उसमें है ये सामी शब्द ही था। तो स्वामी और पति के अर्थ में उन्होंने बोला था, लेकिन स्वामी नहीं कहा, सामी कहा। सामी मतलब ये पाली शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया ऐसा लगता है। सुखी, सुखी का मतलब सुख से रहने वाला, सुख से रहने वाला, सुखी, सुख से रहने वाला। ओके। और बहुत सारे शब्द है, तो हम थोड़े उनमें से एग्जाम्पल करके हम, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ओके। तो ये हुआ पुल्लिंग शब्द। दंडी हमने अपने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, और उसके जैसे ही और सारे शब्द जो पाली में आते हैं, वो करी, गणी, चागी, दंती, बली, बागी, सावी, सुखी, ये भी शब्द है। और अभी जैसे हमने दंडी शब्द के जो प्रत्यय देखे, तो दंडी शब्द निकाल कर अगर हम करी लेंगे या गणी लेंगे, तो उसी तरह करी, करी, करीनो, ऐसे जो शब्द है, करीनंग, करी, करी, करीनो, करीने, और ततिया से हम क्या करेंगे, करीना, और करी ही, करी भी, ऐसा हम। और अभी पठमा से लेकर सप्तमी तक जो विभक्ति है, उनके तो अर्थ आपको सबको मालूम है। पठमा का क्या अर्थ होता है, द्वितीया का अर्थ क्या होता है, तृतीया का अर्थ क्या होता है, वो अर्थ इस शब्दों को लगाकर, करी, गड़ी, चाबी को, चाबी को, वो शब्द का अर्थ लगाकर आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो इसी तरह ये पुल्लिंग, पुल्लिंग जो शब्द है दंडी, ये पुल्लिंग शब्द है दंडी, मतलब दंड वाला। इसके जो प्रत्यय है हमने यहाँ पे देखे हैं। और इसी के साथ जो नपुंसक लिंग शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है इकारांत, इकारांत नपुंसक लिंग शब्द जो है, हम सुखकारी शब्द लेंगे, सुखकारी। और भी शब्द है सुखकारी। तो हमने जैसे अभी पुल्लिंग शब्द का दंडी हमने सीखा, तो नपुंसक लिंग में पुल्लिंग शब्द जो थे पहले भी हमने देखे थे। तो नपुंसक लिंग में तृतीया से सप्तमी तक वैसे ही प्रत्यय होते हैं जैसे वो पुल्लिंग में होते हैं, सिर्फ चेंजेस कहाँ होते हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में होते हैं। इसी तरह यहाँ भी हम प्रथमा विभक्ति, ये सुखकारी, सुखकारी। अभी यहाँ पे देखिए, इकारांत, दीर्घ इकारांत नपुंसक लिंग में ये जो दीर्घ है, वो जैसे के वैसे नहीं आया है। ये क्या है, इसको ह्रस्व कर दिया है, सुखकारी। और ये सुख का ऋणी और सुखकारी। ओके। तो ये जो चेंजेस है, ये आपको ध्यान में रखना है।
ये चेंजेस जो है ये आपको ध्यान में रखना है। सुख, ये सुख, सुखा हो गया, एक मिनट, सुख का, यहाँ पे कारी, ये सुखकारी, सुखकारिणी, सुखकारी। ओके। और द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? सुख का रीनंग। जैसे दंडी में, सॉरी, ये सुखकारी ही होगा, यहाँ पे नंग नहीं होगा। ये नंग, ये नंग नहीं होगा। सुखकारी और सुखकारिणी, सुखकारी, ये जैसा है वैसा ही रिपीट यहाँ पे नीचे होगा। और बाकी जो है शेष, तृतीया से लेकर सप्तमी तक, तृतीया से लेकर सप्तमी तक शेष जो भी है वो सारे दंडी शब्द के जो प्रत्यय है, दंडी शब्द के प्रत्यय समान ही होंगे। ओके। शेष दंडी शब्द के प्रत्यय समान होंगे। ओके। अभी ये इकारांत जो शब्द है सुखकारी, इसका सिर्फ नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति इसमें चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे सुखकारी जैसा दिया है वैसा नहीं है, उसको ह्रस्व कर दिया है। और यहाँ पे सुखकारिणी जो जैसा दिया है उसको नी प्रत्यय लगा दिया है, मतलब, और सुखकारी जैसा था दंडी वैसा ही ये यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे एक ही सिर्फ, यहाँ पे सुखकारी नंग नहीं है, उनकी जो अपना कायम रहता है कॉमन, सुखकारिम, तो वो यहाँ पे प्रत्यय है। और जो पठमा के जो प्रत्यय है बहुवचन में, वही द्वितीय के में भी बहुवचन में वही प्रत्यय है। और बाकी शेष जो है वो क्या है? दंडी शब्द के हमने पहले देखे तो उसी तरह, तो क्या आएगा? तृतीया का क्या आएगा? सुखकारी। कौन बोल सकता है? कोई कह सकते हैं? सुख क्या आएगा? तृतीया से कहा, कहा है तब ना, नो। ओके, तो बहुत सी सिंपल है। हाँ, हाँ, सुख, सुखकारी। हेलो, कौन बता रहा है? हाँ, सुखकारी। हाँ, सुखकारिणा। वेरी गुड, हाँ, हाँ। और बहुवचन में क्या होगा? सुखकारिणी, सुखकारी ही, सुखकारी भी। हाँ, लेकिन कैसा लिखेंगे उसे? सुखकारी ही, हाँ, सुखकारी भी। और इसका मीनिंग क्या हुआ? तृतीया का इसका मीनिंग क्या हुआ? सुखकारी, सुखकारिणा का। सुखकार, हाँ, हाँ, एक मिनिट. मराठीत सांगू का सर? हाँ, हाँ, बोला ना, बोला ना। सुखाद्वारे. हाँ, सुखकारी मतलब सुख, सुखाने रहनारा। सुखते. लक्षात मराठी में, हाँ, सुख से रहने वाला उसे सुखकारी कहते हैं। और मराठी में जो सुखाने राहतो तो सुखकारी, म्हणजे सुख, जो सुखाने राहतो त्याच्याद्वारे, त्याच्या मार्फत. ओके. जो जे सुखाने राहतात त्यांच्याद्वारे, त्यांच्या मार्फत. ओके। चतुर्थी विभक्ति क्या आएगी? अभी आगे कौन बताए? अर्चना मेंढे, फटाफट बताइए। जिसने हाथ रेस किया है वो अपना मीना माइक अनम्यूट करके रखिए। हाँ, सीरियली अभी मैं पूछूंगा। हाँ, चतुर्थी, बोलिए बोलिए, चतुर्थी। सुख,
ना के बाद क्या आता है? सुखकारी नो। और अनेक वचन में आता है सुखकारी न। ओके, ये फिर बाद में मेंढे का ये गया। अभी केदारनाथ पाटिल बोल सकते हैं आप जल्दी, हाँ पंचमी। हाँ सर, हाँ सर. हाँ हाँ। एक वचनामध्ये सुखकारी ना, सुख सुखकारी स्मा, सुख कारी का ना, ना, स्मा आणि स्मा, और मा। महा. हाँ हाँ। अनेक और वचनामध्ये हाँ, सुखकारी ही, वेरी गुड। सुखकारी और भी. यस, इसका मतलब क्या हुआ? पंचमीनुसार पंचमी। हाँ, अ, सुखी मनुष्यापासून सुखी मनुष्याकरिता. करिता काय गडबड करता तुम्ही केदारनाथजी? तो पासून आणि कडून. कडून म्हणा ना, करिता काय म्हणता? कडून 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 सर. हाँ ओके ओके ओके। हाँ, छठी कौन है अभी? उज्ज्वला मेश्राम। हा सर, जय हिंद. हाँ, सुख सर, बोला। छत्तीस हाँ सुखकारी, सुखकारी नो, हाँ, सुखकारी स, बरोबर। आणि बहुवचन मध्ये आहे सुखकारी लंग. यस, किती सिंपल आहे ना, काही त्याच्यात एवढं हे नाही. त्याचा अर्थ सांगा. सुखखारीचा, सुखखारीची, सुखखारीचे. हम्म. सप्तमी इज नेक्स्ट. उज्ज्वला मिश्राम झाला ना, आता कोण आहे? संजीवनी. संजीवनी. हा सर, नमोबुद्धाय. हाँ हाँ नंबर। हा सर, पेज नंबर 97, पाली भाषा ओळख यामध्ये सर सुखकारी प्रथमा विभक्ती, अ, एक वचन सुखकारी, अनेक वचन सुखकारी, सुखकारी नो आहे सर. नाही, ते ते त्यामध्ये हा बघू हा, नका. मी जे सांगितले ना ओके ओके ते लिहा सांगा. ओके ते त्यामध्ये ओके सर, टायपिंग ओके सर. मिस्टेक आहेत. ओके, हा हा सप्तमी हा, सांगा. ओके. सुखकारिणी, सुखकारिस्मी, सुख सुखावर, आणि अनेक वचन म्हणजे सुखकारी सु, हं, सुखांवर. सुखांवर नाही. चुकलं काय सर? सुखकारी म्हणजे काय? हा, सुखाचा, सुखकारी म्हणजे काय? सुखाने राहणारा. सुखाने राहणारा. हा, हा, एक वचन सुखकारिणी, सुखकारिस्मी, त्याचा अर्थ आहे हा. सुखावर, सुखाने राहणारा. सुखावर हा, कसं काय म्हणतात? सॉरी सॉरी सर, सुखाने राहणारा. सुखाने राहणाऱ्यावर. हा, राहणाऱ्यावर. वर. ओके सर. हा, आणि हा, सुख, सुखाने हा, राहणाऱ्यावर. सुखकारी सु म्हणजे सुखाने राहणाऱ्यांवर. ओके सर. व्हेरी गुड. ओके ओके, गुड. आता ज्यांनी ज्यांनी सांगितलं आहे ना त्यांनी आता हँड रेज करू नका. आणि ज्यांनी बोललेलं आहे सांगितलं त्यांनी हँड रेज करू नका. आणि हँड रेज असेल तर तो बंद करू द्या. दुसऱ्यांना कोणाला बाकीच्यांना पण चान्स द्या. ओके, तुम्ही स्वतःच स्वतःला नियम घालून द्या थोडे. ओके, तो अशा प्रकारे इसी तरह हमने क्या सीखा? पुल्लिंग, पुल्लिंग इकारांत शब्द हमने दंडी शब्द लिया, और नपुंसक लिंग में इकारांत जो शब्द है वो कौन सा लिया? सुखकारी.
सुखकारी। ओके, ये दोनों शब्द जो है, दंडी और सुखकारी, इसके हमने विभक्ति और प्रत्यय। अभी विभक्ति के तो अर्थ अभी आप सबको मालूम है और पता है, और अभी आपको तो ये आगे आगे बहुत इजी लगेगा, क्योंकि यही पैटर्न रिपीटेड 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 होता है। ओके, ये अभी दीर्घ हो गया ई का। अभी हम पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द उकारांत मतलब दीर्घ, ये उकारांत दीर्घ हो गया, उकारांत दीर्घ। तो उसके लिए हम शब्द लेंगे सबन्यु। सबन्यु, ये उकारांत हो गया। इसका मतलब होता है सर्वज्ञ। ओके, और नपुंसकलिंग शब्द जो है, उस ये दीर्घ उकारांत शब्द हम उकारांत शब्द हम लेंगे स्वयंभू। स्वयंभू, स य आधा म और ये भू, स्वयंभू। ओके, तो ये दो शब्द हम यहाँ पे इसका भी विभक्ति कैसे होती है ये देखेंगे। तो आपको अगर देखना है कि अभी जो हमने दंडी और सुखकारी की जो प्रत्यय देखे, उसी तरह इसके भी प्रत्यय है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कोई बदलाव नहीं है। तो रिपीटेशन ही है, सेम है। आपको पुल्लिंग नपुंसकलिंग दीर्घ इकारांत जो शब्द है, उनके जैसे ही पुल्लिंग नपुंसकलिंग उकारांत जो दीर्घ होता है, उनके भी प्रत्यय वैसे ही होते हैं। तो हम अभी उनको देखेंगे वैसे ही। और रस्व रस्व इकारांत हमने जो शब्द लिया वो क्या लिया, मुनि शब्द लिया। ओके, और रस्व सॉरी रस्व इकारांत पुल्लिंग, अब नपुंसकलिंग, ये पुल्लिंग। रस्व इकारांत शब्द हमने अट्ठी लिया, अट्ठी। और पुल्लिंग रस्व उकारांत हमने भिक्खु शब्द लिया। और नपुंसकलिंग में हम ह्रस्व उकारांत हमने आयु शब्द लिया था, आयु। तो जिस तरह ये ई जो है इकारांत शब्द के जो प्रत्यय है, उसी तरह उकारांत ह्रस्व के भी थे। उसी तरह ये इकारांत जो शब्द है दंडी और सुखकारी, उसके भी प्रत्यय ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सेम ही होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक दो पठमा आया द्वितीय में उसका चेंजेस होगा। ग्लांस, ये जो विभक्ति है, मतलब एक जैसापन, जो एक जिनसी बोलते हैं ना, वो कहाँ है, रिपीटेशन कहाँ है। तो ये आपको ऐसा ध्यान में रखकर, याद रखकर उसको अपने दिमाग में रखना है, नहीं तो आपका बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये का कौन सा करते वक्त आपको सबसे पहले आपको देखना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, और उसके बाद आपको तय करना है कि ये उसका प्रत्यय क्या है, और इसका विभक्ति क्या है, और इसका वचन मैंने आपको जो बताया था उसी क्रम से जाना है। ओके, तो हम अभी देखेंगे ये जो सबन्यु है, तो ये यहाँ पे जैसा था वैसा ही हमको लिखना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और ये बहुवचन। ओके,
बहुवचन में। तो ये सब्बन्यु हो गया। अनेक वचन में सब्बन्यु, सब्बन्यु, सब्बन्यु नो, सब्बन्यु नो, ये नो प्रत्यय यहाँ पे लग गया। द्वितीय विभक्ति में सब्बन्युम, यहाँ तो सब जगह अंग प्रत्यय लगता ही है द्वितीय का। कहीं भी जाओ, पुल्लिंग में जाओ, नपुंसकलिंग में जाओ या स्त्रीलिंग में जाओ, और ये सिमिलर है। अभी आप देखेंगे, मैंने आपको जो दंडी शब्द दिया था, तो दंडी शब्द जो है वो भी दंडी शब्द जैसे दिया था वैसा ही है। और जैसा यहाँ पे दंडी शब्द लिखा था, उस सब्बन्यु भी यहाँ पे लिखा है। जैसे दंडी नो किया था वैसे ये दंड सब्बन्युनो है। और दंडी का भी हमने ह्रस्व विलांटी की थी, और यहाँ भी ह्रस्व उकार है। अब दंडिन लिखा था कि बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में इसका प्रत्यय रहते हैं। ओके, तो अभी तृतीया से आपको क्या क्या करना है, किसमें सवारी करनी है, कैसे जाना है? नानो से जाना है। ना तृतीया, चतुर्थी नो, और पंचमी, पंचमी फिर से ना, और छठी फिर से नो, और एक दो जैसे। और बहुवचन में तो वो सिर्फ रिपीटिशन ही है, ही भी, और नंग, और सु। ये तो हर एक जगह होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्बन, सब्बन्यु ना आएगा। ओके, सब्बन्यु का मतलब होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ होता है। तो सर्वज्ञ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति कि जिसे सब कुछ मालूम है। सब कुछ मालूम है मतलब ये जो पूरा विश्व है, कौन सी प्रक्रिया जो रखता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और भगवान बुद्ध को हम सर्वज्ञ कहते हैं, मतलब सर्वज्ञ कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ये विशेषण है आ, सर्वज्ञ या सर्वज्ञ। क्योंकि भगवान बुद्ध को ये विश्व में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जो भगवान बुद्ध को मालूम नहीं, सब तरीके का ज्ञान है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ मतलब जिसे सब मालूम है उसके द्वारा सर्वज्ञ। यहाँ पे एक और ये चाहिए, सर्वज्ञ। ओके, सर्वज्ञ। हाँ, ये ततिया हो गई। और यहाँ पे क्या आएगा अभी? सब ब न्यू ही, और भी। चतुर्थी में क्या आएगा अभी? ना के बाद क्या आएगा? ब, सब सब न्यू नो। ओके, और स भी आएगा, डबल स भी आएगा यहाँ पे। सब न्यू नंग, मतलब सर्वज्ञ के लिए, या सर्वज्ञासाठी, या करिता, या सर्वज्ञांसाठी, असा याचा मिनिंग होईल। ओके, इसका मीनिंग हो जाएगा। पंचमी का क्या आएगा? पंचमी का सब न्यू ना, स्मा, और मा। ओके, अभी आपको ये प्रत्यय जो है, ये तो प्रत्यय आपको
बहुत सारे पाठ हुए होंगे। ही भी मतलब सबन्यु ही, सबन्यु भी। और छठी का जो है, जो चतुर्थी का जो है, वही नो और स। मैं अभी सिर्फ प्रत्यय लिखता हूँ। ओके। और यहाँ पे नम आएगा। आप यहाँ पे सबन्यु जोड़ लेना, उसको साथ लगा लेना। और सप्तमी मी और स्मिंग। और यहाँ पे सबन्यु सु, यहाँ पे सु। ओके। तो इसी तरह ये पुल्लिंग में सबन्यु मतलब सर्वज्ञ के जो प्रत्यय है वो इसी तरह है। तो ये प्रथमा से लेकर सप्तमी तक आप इसका जो विभक्ति का अर्थ है इसे लगाकर आप देख सकते हो। तो इसी के जैसे पाली शब्द में और सारे भी शब्द है, तो वो है मग्गन्यु। हम आप लिख लीजिए मग्गन्यु मतलब मार्गज्ञ। मार्गज्ञ मतलब मार्ग का ज्ञान रखने वाला, मार्ग का ज्ञान जिसको है वो। धम्मन्यु, धम्मन्यु मतलब धर्म का ज्ञान रखने वाला। ओके। अथन्यु, अथन्यु मतलब अर्थ का ध्यान ज्ञान रखने वाला, मतलब इकोनॉमिक्स कहते हैं ना, वो अर्थ का ज्ञान मतलब पैसों का। कालन्यु का मतलब जिसको काल का ज्ञान है, काल, कालन्यु। ओके। विदु, ये विदु शब्द भी है, विदु। विदु का मतलब जानने वाला, जानने वाला। तो भगवान बुद्ध को हम लोक विदु कहते हैं। आपको पता होगा बुद्ध वंदना में हम कहते हैं इतिपिसो भगवा अरं सम्मा संबुद्धो, है कि नहीं, विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु। तो लोक का ज्ञान रखने, लोक को जानने वाले भगवान बुद्ध थे, इसलिए इसे विदु, विदु कहते हैं, लोक विदु। और ये लोक कौन सा है, मतलब ये 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब 31 प्रकार के जो अस्तित्व है इस ये पूरे विश्व में 31 प्रकार के जो एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व है, तो उसे भगवान बुद्ध जानते थे, इसलिए उन्हें लोक विदु हमने कहा है। और ये 31 लोक में से हम मनुष्य लोक में जी रहे हैं अभी। मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में हम जी रहे हैं। तो इसी तरह मनुष्य लोक के साथ और सारे 30 अलग लोक है, मतलब अस्तित्व है, तो उसका ज्ञान भगवान बुद्ध रखते थे और जानते थे। विद, विदु मतलब विद मतलब रियलाइज करते थे, इसलिए हम उन्हें लोक विदु कहते हैं। ओके। तो इसी तरह वेदगु भी शब्द है, वेदगु। वेदगु, वेदगु मतलब वेदनाओं के पार जाने वाला, वेदनाओं के पार जाने वाला। ओके। वेदनाओं के पार जाने वाला, वेदगु। ये जो वेद शब्द जो आया है, तो ये विद शब्द से तैयार हो गया है। ये विद शब्द मतलब रियलाइज करना, मतलब अनुभव करना, अनुभव अनुभूति के स्तर पर उसको देखना। विद शब्द जो है ये धातु है, विद। लेकिन ये विद का ये ई का ए हो जाता है, वो व्याकरण का भाग है। तो ये वी का वे हो गया और ये द। तो और ये जो गु शब्द है, ये जो इसमें जो एक्सपर्ट रहता है उसे ये गु क्या कहते हैं, इसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं इसे।
तो ये यहाँ पे लग गया। तो वेदगु मतलब जो वेदना, मतलब जो रियलाइजेशन के बाहर, उसके आगे बहुत, अनुभूति के स्तर पर बहुत ही आगे जाने वाला जो भी है, उसे हम वेदोगु कहते हैं। ओके, मतलब ये जो है ये रस्व है, रस्व है, वेदगु। ओके, पारगु, पारगु मतलब ये पार करने वाला। पारगु, भगवान बुद्ध को भी हम पारगु कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ये जो जन्म चक्र का जो अब जन्म मृत्यु का जो चक्र है, हाँ, या भव है, मतलब समुंदर है, इसको क्या किया भगवान बुद्ध ने, पार किया। इसलिए हम उसको पारगु भी कह सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे शब्द जो है सब्बन्यु के जैसे, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो हम अभी इसके बारे में किसी को कोई शंका है, किसी को कुछ पूछना है? न्यू स्टूडेंट्स? सब्बन्यु दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो उसके हमने अभी प्रत्यय देखे, उसके विभक्ति देखी, और उसके जैसे ही और सारे जो शब्द है, बहुत सारे शब्द है, उसको भी हमने देखा और उसके मीनिंग भी देखे। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें? हम्म। केदारनाथ पाटिल, द डाउटफुल पर्सन। सर ते ओके, बोलिए। हाँ, वेदगूचा गु दीर्घ पाहिजे सर. हा दीर्घच आहे ना, हा दीर्घच आहे ना इथे। हा, पहिले आधी तुम्ही रस्व लिहिला होता. हाँ हाँ, तो हा. इतनी गलती तो आप मुझे माफ कर सकते हो ना। नाही नाही, माफ नाही सर, बाकीच्यासाठी मी सांगितलं. जाने अनजाने में जो गलती होती है वो तो आप माफ कर सकते हो मुझे। मी मी ते बरोबर लिहिलं होतं सर, पण बाकीच्यासाठी म्हणून मी निदर्शनास आणून देण्यासाठी मार्क केलं. हाँ हाँ, नहीं मैंने वो गलती मेरी मतलब मुझे दिखी, तो मैंने ये वापस दीर्घ कर दिया था वेद को। ओके। ओके ओके. बाकी दूसरा कुछ जानने में कुछ कठिनाई है क्या किसी को? नहीं, कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ किसी का सवाल है, किसी को कहना है कुछ? नहीं है तो फिर हम नपुंसकलिंग जो शब्द है वो देखेंगे। नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द वो क्या लिया है हमने? संयम भू, संयम भू। ओके, अभी उसी तरह नपुंसकलिंग आया तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इसमें थोड़े चेंजेस आते हैं। ये संयम भू जो है यहाँ पे देखिए, ये ह्रस्व है, और अनेक वचन में संयम भू जो है ये दीर्घ है, और ये संयम भू, संयम भूनि, संयम भूनि, ये नी प्रत्यय। नपुंसक लिंग आया तो ये नी प्रत्यय आता ही है। सिर्फ अकारांत जो प्रत्यय, अकारांत शब्द जो होता है, मतलब बुद्ध शब्द या आपला सॉरी नपुंसकलिंग फल शब्द, उसमें आने आता है, मतलब फल प्लस आनी मतलब फलानी, ऐसा हमें कहना है। वहां पे ओनली नी नहीं होते हैं, हाँ आनी होता है प्रत्यय। और द्वितीय में संयम भूम, ये अंग प्रत्यय यहाँ पे आ गया, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा। सिर्फ ततिया से क्या, अभी यहाँ से ततिया से सप्तमी तक क्या होगा? ये नपुंसकलिंग शब्द है ना, उकारांत। तो जो पुल्लिंग शब्द हमने देखा, पुल्लिंग शब्द अभी देखा हमने, वो क्या देखा? सब्बन्यु देखा।
तो उनके जो प्रत्यय जो है तृतीया से लेकर सप्तमी तक वही प्रत्यय यहीं पे होंगे। तो कैसा रहेगा? संयम भू ना। ओके। चतुर्थी में क्या रहेगा? नो या स। ये नाक यहाँ पे ही और भी। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में ओनली प्रत्यय लिख रहा हूं, तो आप यहाँ पे स्वयंभू उसको आपको जोड़ना है। ओके। पंचमी में क्या होगा? ना, स्मा और मा। ओके। ही और भी। और छठी में क्या होगा? सॉरी, छठी में क्या होगा? चतुर्थी क्या है? हाँ, चतुर्थी क्या है? रिपीटेशन है ना, नो और स। ओके। और ये नंग। और सप्तमी में स्मिन और मी और सु। ये प्रत्यय मैंने आपको नपुंसकलिंग की जो स्वयंभू हमने लिया है शब्द, वो हमने यहाँ पे उसके प्रत्यय लिख दिए। तो इसी तरह अभी आपको मैं कुछ पॉइंट लिख के देता हूं इसके बारे में। तो ये आपको याद रखना, मतलब विभक्ति के बारे में याद रखना है। ओके। तो जैसे हम देखेंगे अभी, एट अ ग्लांस देखेंगे, ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ओके। तो यहाँ पे अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत और दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत। तो यहाँ पे हमने आकारांत अभी सीखा नहीं, क्योंकि पुल्लिंग में आकारांत शब्द आता ही नहीं। ओके। और ए जो है यहाँ पे, ए और ओ, तो ए एकारांत शब्द नहीं होते हैं, और ओकारांत शब्द है, गो और चित्त गो वगैरह वगैरह, तो हम उसको भी देखेंगे। तो ये पुल्लिंग आकारांत शब्द हमने क्या दिखा? बुद्ध शब्द के अनुसार हमने उसके प्रत्यय देखे। आकारांत शब्द पुल्लिंग में नहीं है। इकारांत शब्द है जो है, हमने मुनि शब्द लिया था। उकारांत शब्द हमने भिक्खु शब्द लिया था। ओके। इकारांत जो शब्द है वो हमने कौन सा लिया? इकारांत अभी लिया ना, दंडी। और ये दीर्घ उकारांत कौन सा शब्द लिया? सब्बन न्यू। ओके। इसी तरह नपुंसकलिंग में हमने फल शब्द लिया, यहाँ पे नहीं है आकारांत। ये मुनि की जगह हमने कौन सा शब्द लिया? अट्ठी, नपुंसकलिंग शब्द अट्ठी। भिक्खु के पुल्लिंग शब्द के बाद नपुंसकलिंग शब्द कौन सा लिया? उकारांत रस्व, आयु। दीर्घ इकारांत दंडी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? सुख कारी, सुख कारी। ओके। और यहाँ पे स्वयंभू। तो इसी तरह हमने अभी तक एट अ ग्लांस, मतलब ये आपको ध्यान में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में लिखा। तो ये सब शब्द जो है स्वरांत शब्द है, मतलब अ आ ई उ। तो उसके अगर पाली में कहते वक्त, बोलते वक्त या लिखते वक्त या पढ़ते वक्त अगर ऐसे शब्द, इसके शब्द जैसे आएंगे, तो आपको उसके प्रत्यय मालूम होना चाहिए। अगर मैंने मुनि शब्द दिया, ये मुनि शब्द दिया, और मैंने बोला कि रवि शब्द के प्रत्यय बताओ, तो झट से आपको मालूम होना चाहिए कि अरे रवि ये क्या है। ये शब्द जो है रस्व इकारांत शब्द है। तो फिर रस्व इकारांत शब्द हमने तो मुनि सीखा है, तो मुनि शब्द की जो प्रत्यय है, ये वही यहाँ पे
जोड़ दिए जाएंगे, लगाएंगे, समझे? या कोई दूसरा शब्द होगा, फल, फल शब्द है, तो हम अगर मैंने चित्त शब्द आपको दिया, तो ये चित्त आपको समझना चाहिए कि ये चित्त जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो नपुंसकलिंग चित्त शब्द और अकारांत शब्द है, तो अभी इसके प्रत्यय कैसे लिखेंगे? तो हमें मालूम है कि नपुंसकलिंग अकारांत फल शब्द जैसे ही इसके पूरे प्रत्यय आएंगे, मतलब चित्तंग, चित्तेन वगैरह, चित्त वगैरह, चित्ते ही, चित्ते भी, चित्तेन वगैरह ऐसे आएंगे। तो ये एट अ ग्लांस आपको सबको ये पता होना चाहिए। ओके, ये मालूम होना चाहिए पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। ये तो मूल शब्द जो होते हैं, मूल शब्द, अभी हम ये जो विभक्ति जो सीख रहे हैं, ये किसकी विभक्ति सीख रहे हैं हम? ये नाम शब्द, नाम मतलब नाउन, ये ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभक्ति किसकी चलाई जाती है? आप लिख लीजिए, विभक्ति सिर्फ नाम, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, और एडजेक्टिव मतलब विशेषण, इनकी ही चलाई जाती है। क्योंकि आपको ये आगे जाके कंफ्यूजन में डाल सकते हैं ये विभक्ति। आप लिख लीजिए ये छोटा सा नियम जो है, विभक्ति जो है सिर्फ नाम, सर्वनाम और विशेषण की ही चलाई जाती है। और विभक्ति में क्या होता है? पठमा होता है, पठमा, द्वितीया, तृतीया, मतलब कर्ता, कर्म, करण, ऐसा होता है। ओके, लिख लीजिए, मैं जैसा कह रहा हूं आपके हिसाब से आप सब ये लिख लीजिए। और दूसरी बात जो है वो है कॉन्जुकेशन। कॉन्जुकेशन मतलब क्रियापद का चलाना। तो ये क्रियापद जो है, ये इसको हम कैसे चलाते हैं? पुरुष में चलाते हैं, पुरुष, इसमें पुरुष होता है क्रियापदों में, उसका कॉन्जुगेशन चलाते हैं। तो वो क्या होता है? वो प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष। ये द्वितीय, सॉरी, मध्यम पुरुष, ये सबसे पहले हमने सीखा है मध्यम पुरुष। और सबसे लास्ट जो होता है उत्तम पुरुष। और ये तीन ही रहते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। किसमें? क्रियापद में। ओके, क्रियापद में ये तीन ही रहते हैं, लेकिन विभक्ति में कितने रहते हैं? विभक्ति 7 रहते हैं, और एक आलपन रहता है। ओके, एक जो होता है आलपन। तो ये डिफरेंस जो है, ये भेद जो है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रथम पुरुष, ये जो काल जो होते हैं, काल, क्रियापद के काल, इसमें हम लगाते हैं। नहीं तो और एक शब्द आप अगर आपको दे दिया, पश्च शब्द दे दिया, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये पश्च शब्द नाम है या वर्ब है, क्रियापद है या नाम है, या आपको पहले तय करना है। तो फिर उसी हिसाब से, अगर ये शब्द वर्ब है, तो फिर आप इसी तरह इसका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के काल के अनुसार उसको प्रत्यय लगाएंगे। अगर आपने गलती से पश्च नाम करके अगर आपने सोचा, समझा, तो आप ऐसा विभक्ति में पश्चो लिखेंगे या पश्चंग लिखेंगे या पश्चन पश्चेन लिखेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती हो गया। आप ये रॉन्ग है, मतलब ये झूठ है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो ये आपको अगर ये वाक्य में जो शब्द दिए जाते हैं, तो वो आपको मतलब देखना है, ढूंढना है कि ये विभक्ति, ये नाम है या सर्व, ये नाम है या क्रियापद है। और वो मालूम होने के बाद, अगर क्रियापद है तो ये कौन से पुरुष में है, प्रथम पुरुष में है या मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में, ये आपको देखना है। कि उसी हिसाब से फिर आपको एक वचन, अनेक वचन के प्रत्यय लगाने। ये एक बात होगी।
अगर आपको लगा ये क्रियापद नहीं है, वर्ब नहीं है, अरे ये तो नाम है, तो फिर नाम के हिसाब से फिर आपको देखना है कि इसका एंडिंग क्या है, मतलब अंत क्या है, कौन सा स्वर है। तो अगर आपको लगा अ है तो फिर बुद्ध शब्द के समान उसके प्रत्यय होंगे। आपको लगा ई स्वर यहाँ पे लगा हुआ है तो फिर आप ई जो इकारांत शब्द के जो प्रत्यय है ह्रस्व, उसके हिसाब से आप प्रत्यय लगाएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण मैंने बात आपको अभी बताई है, ये आपको जिस जैसे समझ में आया अपने हस्ताक्षर में, अपने लैंग्वेज में आप नोटबुक पर लिख लीजिए। सबने लाया है ना नोटबुक, किताब लाया है सबने? अभी पूछूं, अगर किसी के सामने किताब और नोटबुक नहीं होगी तो फिर उसको हम अलाउ नहीं करेंगे क्या? क्या मैं पूछ सकता हूँ? किसी का भी आवाज नहीं। मुझे लगता है सबने किताब और नोटबुक लाए हो। तो ये जो मैंने आपको, हाँ ओके मैडम कहिए। जयभीम सर आहे सर, हाँ लिहित आहे सर. हाँ लेत है ना, हाँ वेरी गुड, छान। हा सर. तर ये जो बातें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सर आवाज, माईक अनम्यूट करा. सर माईक अनम्यूट कर. हाँ 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 रामटेके मैडम बोलिए, आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया? हॅलो सर. आता हॅलो सर, जय भीम. हॅलो. हाँ जी, हाँ बरोबर. हॅलो. आवाज येतोय का सर? तुमचा आवाज येतोय मला, बोला, तुमचा आवाज येतोय. सर आता हे शेवटी जे सांगितलं ना सर, क्रियापद आणि नाम मधलं, ते पुन्हा एकदा सांगा ना सर, थोडं सुटलं ते लिहायचं. तो मैं पहले से म्हणजे ही इतनी क्रियापद. शांति से बताता हूँ. मी इतक्या इतक्या शांततेने सांगत असतो, एक एक शब्द माझा बोलताना वेगवेगळा असतो, तरी पण तुमच्या लक्षात येत नाही. ठीक आहे, काय हरकत नाही. हे फक्त शेवटचं सर, हा शेवटीला जे ओके सांगितलं. ओके ओके. दोन थँक्यू सर. गोष्टी लक्षात ठेवायच्या या पालीमध्ये, पाली भाषेमध्ये दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या की जे नाम आहे, सर्वनाम आहे आणि विशेषण, हे जे शब्द जे आहेत यांची काय चालवली जाते, विभक्ती चालवली जाते. म्हणजेच काय, प्रथमा विभक्ती, द्वितीय विभक्ती, तृतीय विभक्ती. म्हणजेच काय, प्रथमा म्हणजे कर्ता, कर्म, करण, अपदान वगैरे वगैरे. अशा पद्धतीचे त्या नामाचे, सर्वनामाचे आणि विशेषणाचे काय असतात, प्रत्यय असतात. आणि जर समजा क्रियापद जर असेल, क्रियापद म्हणजे काय, जो क्रिया करतो त्याला आपण क्रियापद म्हणतो. तो जर क्रियापद असेल तर त्याचे जे कॉन्ज्युगेशन आहे, म्हणजे जे चालवण्याची जी पद्धत आहे ती कशामध्ये असते, पुरुषमध्ये असते. म्हणजेच आपण इंग्रजीमध्ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन असं म्हणतो की नाही, तसं पालीमध्ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष आणि उत्तम पुरुष, अशा प्रकारे तीन भाग जे केलेले आहेत आणि त्याचे एक वचन आणि अनेक वचनामध्ये प्रत्यय दिलेले आहेत. तर त्याचे प्रत्यय आपल्याला लिहायचे आहेत. तर मी तुम्हाला उदाहरण पस्सचं दिलं, तर पस्स हे जे आहे हे क्रियापद आहे. हे तुम्हाला आधी शोधावं लागेल, आधी जाणून घ्यावं लागेल की हा शब्द नाम आहे का क्रियापद आहे. आणि त्यानुसार मग आपण विभक्तीमध्ये जायचं का पुरुषमध्ये जायचं हे आपण ठरवायचं. ओके. जर क्रियापद असेल तर विभक्तीमध्ये, आपलं क्रियापद असेल तर पुरुषमध्ये जायचं. मग बघायचं की पुरुषमध्ये हा कुठल्या प्रथम पुरुषमध्ये आहे का. मग प्रथम पुरुषाचे जे प्रत्यय जे आहे वर्तमान काळाचे, ती अंती हे आहेत का, ती अंती आहे असं समजलं की मग समजायचं की हा, अरे हा एक क्रियापद आहे, वर्तमान काळातला आहे, ती अंती. ओके. जर समजा जर समजा सूर्य हा शब्द दिला समजा, तर सूर्य शब्द जो आहे तुम्ही जर त्याला क्रियापद म्हणून जर समजला तर सगळ्या गोष्टी रॉंग होतील. कारण क्रियापद आपण
सूर्य शब्दाला तुम्ही काय प्रत्यय लावणार? सूर्यती, सूर्यंती असे प्रत्यय लावणार का? नाही, कारण तो नाम आहे. त्याची आपल्याला काय विभक्तीच आपल्याला त्याची हे करावं लागणार. म्हणजे सूर्यो, नंतर सूर्या वगैरे, सूर्यांग वगैरे, सूर्येन अशी विभक्ती जी आहे आकारांत शब्दाप्रमाणे ती आपल्याला चालावं लागणार. तर हा जो मूळ भेद जो आहे हा खूप लोकांचा, नेहमी माझा अनुभव आहे इतक्या वर्षांचा, की बऱ्याचशा लोकांना नेहमी ह्याचं कन्फ्युजन होत असतं. आणि पठमा आणि पठम म्हणताना तर फारच कन्फ्युजन होतं. म्हणजे पुरीस म्हणताना पठमा म्हणतात, पठमा पुरीस, तर पठमा पुरीस न म्हणता पठमा पुरीस म्हणायचं. किंवा विभक्तीमध्ये पठमा विभक्ती म्हणायच्या ऐवजी पठम विभक्ती म्हणतात, तर तिथे पठमा विभक्तीच म्हणायचं. म्हणजे प्रत्येक शब्दाला, उच्चाराला पालीमध्ये खूप महत्व आहे. तर अशा प्रकारे विभक्ती आणि क्रियापद यांचा हा मुख्य भेद जो आहे तो मी इथे सांगितलेला आहे. आणि विभक्ती आणि हे क्रियापदचा जे चॅप्टर जे आहे हे आपण इथे संपवलेलं आहे. विभक्तीचं संपलेलं नाही, अजून आपल्याला स्त्रीलिंग शब्द जे आहेत ते आपल्याला बघायचे. आणि स्त्रीलिंग शब्द अतिशय सोपे आहेत, अतिशय सोपे आहेत. फक्त तुम्हाला आकारांत शिकावं लागेल आणि बाकीचे पुढे इकारांत, ऱ्हस्व, दीर्घ, उकारांत, ऱ्हस्व, दीर्घ हे सगळे सारखे आहेत, कॉमन आहेत, त्याच्यामध्ये काही बदल नाही. त्यामुळे ते एक 15 ते 20 मिनिटांमध्ये आपण स्त्रीलिंगचे आपण शिकू शकतो. परंतु मेन जे आहे पुल्लिंग आणि नपुंसकलिंग, जो महत्वपूर्ण जो है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो शब्द है वो सीखना, समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पाली में. तो इसी तरह हम अभी देखेंगे, अभी इसको हम पुल्लिंग में कैसे ये अगर देखेंगे हम अभी इसको, इसे हम कैसे ध्यान में रखेंगे, याद कैसे करेंगे? अभी देखेंगे, देखिए पुल्लिंग शब्द बुद्ध है, मुनि है, भिक्खु है, दंडी है और सब्बन्यु है. तो ये सारे शब्द में एक कॉमन फिगर है, मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन वैशिष्ट्य है. तो क्या है आप कोई बता सकते हैं? बुद्ध में भी एक कोई खास वैशिष्ट्य है, मुनि में भी है, भिक्खु में भी है, दंडी में भी है और सब्बन्यु में भी है. सब्बन्यु तो भगवान बुद्ध को हम कहते हैं, तो वो एक कॉमन है. तो क्या कॉमन है माधुरी मैडम? येस सर, जे मला हाँ समजलं ते सांगते. हे हाँ बुद्ध, मुनी, भिक्खू, दंडी हे सगळं पुरुषी नाव उच्चारल्यानंतर कळतात. पण बुद्ध, मुनी, भिक्खू त्याच्यामध्ये मुनीला वेलांटी लावली, ती वेलांटी पहिली आहे, हा उकार लावलाय, हा पहिला उकार लावलाय, हे सगळं हे शब्द वाचल्या वाचल्या हे समजणं गरजेचं आहे. असंच ना? नाही, वैशिष्ट्य, कॅरेक्टरिस्टिक्स, हे जे पुल्लिंग शब्द जे आहेत हे व्यक्ती आहेत ना सगळे, बुद्ध, मुनी, भिक्खू, दंडी, सब हो. या व्यक्ती आहेत. तर यांच्यामध्ये कॉमन फिगर काय आहे, कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक, वैशिष्ट्य काय आहे ते मी विचारतोय. कल्पा मैडम, सॉरी. कल्पा, हाँ कल्पा मैडम, कल्पा मैडम आप बताएंगे कल. हॅलो. हाँ कल्पा मैडम. हा हाँ यस, बोलिए. आता आता अनम्यूट झालं. मला वाटते नाम, सर्वनाम आणि विशेषण असे प्रकार सांगायचे का ते, असं दिसतंय. नो नो, नाही, ठीक ओके. आहे, मी सांगतो बघा. बुद्ध, मुनी, भिक्खू, दंडी, सब्बन्यू हे जे लोक जे आहेत ना, हे जे व्यक्ती जे आहेत हे सगळे घर सोडून बाहेर पडलेले लोक आहेत. आलं लक्षात? हे कॉमन फिगर आहे त्यांचे, कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स. हे सगळे घरामध्ये राहतात का? अनागारियं अगारस्मा. आलं लक्षात? हे सगळे काय आहेत? घर सोडून बाहेर पडलेले लोक आहेत. बुद्ध सुद्धा घर सोडलेले आहेत की नाही, निष्क्रमण केलेलं आहे की नाही? ओके. हा, मुनी पण घरात राहतात का? भिक्खू घरात राहतात का? दंडी म्हणजे संन्यासी घरात राहतात का? सब्बन्यू तर आपण बुद्धांनाच म्हटलंय नाही राहत.
तर ही कॉमन त्याच्यामध्ये आहे. तर ही जी कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ती तुम्ही लक्षात ठेवायची, की जर सरांनी विचारलं की पुल्लिंग शब्द उकारांत काय आहे, तर लगेच आपल्याला लगेच लक्षात घ्यायचं की पुल्लिंग शब्द उकारांत भिक्खू शब्द आहे. हे तुमच्या लक्षात राहावं म्हणून ही तुम्हाला मी आयडिया दिली. आलं लक्षात? ओके. तसंच नपुंसकलिंग शब्द जे आहे ते कसे तुम्ही लक्षात ठेवणार? जसं पुल्लिंग शब्द आपण आता लक्षात ठेवू, जे घर सोडलेले लोक आहेत, व्यक्ती आहेत, ते आपण लक्षात ठेवतात. बुद्ध आहे, मुनी आहे, भिक्खू आहे, दंडी आहे आणि सब्बन्यू आहे. तर आता मी माझ्या पद्धतीने लक्षात ठेवलं की हे सगळे काय आहेत? घर सोडलेले, घरातून बाहेर पडलेले लोक आहेत, व्यक्ती आहेत. तर मग त्यांच्या स्वरानुसार मी ते लक्षात ठेवतो. पण आता नपुंसकलिंग शब्द जे आहे हे कसे लक्षात ठेवणार? ऍट अ ग्लान्स, फल, अठ्ठी, आयु, सुखकारी, स्वयंभू, याच्यामध्ये काय कॉमन आहे? किंवा अशी काही ट्रिक्स तुम्ही डेव्हलप केली का की ते तुमच्या लक्षात राहील? हा, वंदना कुमार, काय कसं लक्षात ठेवणार? बोला. सर, हॅलो हा, सर, बोला बोला. हे फल, अट्टी, आयु हे जे आहे ना, म्हणजे हा, हे नाही, वस्तू आहे, असल्यासारखे वस्तू आहेत. त्याला जीव नाही, सजीव नाही आहेत ते, असं आयु असं. स्वयंभू, याला जीव हा, नाही. बरोबर. म्हणजे फक्त वस्तू सारख्या सुखकारी, याला वापरण्यात, जीव नाही. त्याला नाऊन सर्वनाम नाहीये किंवा कर्ता नाहीये. कर्म असं, तो कर्म पण नाही, कर्ता पण नाही आहे, सर्वनाम पण नाही आहे, नाम पण नाही आहे. करता, सर्वनाम वगैरे, हा, हे असं काही नाहीये. अं, तसं काही आपल्याला लक्षात नाही. जसं लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला एक हिंट दिली की नाही पुल्लिंग शब्दाचे, की जे हा घर सोडलेले लोक जे आहेत त्यांचे नावं घ्यायचे. मग बुद्ध, मुनी, भिक्खू, दंडी, सब्बन्यू, हे पुल्लिंग शब्द झाले स्वरांत. तसं नपुंसकलिंगसाठी तुम्ही काय इथे काय ट्रिक वापरणार की हे शब्द आपल्या लक्षात राहिले पाहिजे. आलं लक्षात? तर मी माझ्या पद्धतीने, वैशाली मॅडम, हा सांगा बरं वैशाली मॅडम, बरेच दिवसात ना त्यांचा, अरे सॉरी सॉरी, माझ्याकडनं इरेज झाला, तरी माहिती आहे तुम्हाला. ओके, काही हरकत नाही. नपुंसकलिंग, फल, नंतर काय आ, ईच काय अठ्ठी. ओके, नंतर अठ्ठी, नंतर आयु, नंतर सुखकारी, सुखकारी आणि स्वयंभू. हे शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचे. कसे ठेवणार? कसे ठेवणार? बोला, आपला कोण बोलतोय? वैशाली मॅडम बोलत होते, कोणीतरी माईक अनम्यूट केला होता. काय नाही, आपल्या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं. बघा, सुखकारी व्यक्ती घ्यायचा. ओके, सुखकारी व्यक्ती. ओके, फल आणि अठ्ठी म्हणजेच काय? फळे. आणि अठ्ठी म्हणजे बोन, म्हणजेच काय? मीठ, असं धरून चालणं. आपलं मटण म्हणतो ना आपण, फळे आणि मटण, आपलं सॉरी अठ्ठी. खाऊन, आयुष्य. आयु म्हणजे काय? आयुष्य वाढवून स्वयंभू होतो. स्वयंभू होतो. हे मी माझ्या पद्धतीने हे लक्षात ठेवण्यासाठी हे वाक्य केलं तुम्हाला. म्हणजे याच्यामध्ये बघा, सुखकारी आहे, फळे म्हणजे फल आहे, नाही का? अठ्ठी आहे, आयुष्य म्हणजे काय? आयु. इथे आयुष्याच्या ऐवजी आयुष्याच्या आयु पण लिहू शकतो आपण. आयु आहे आणि स्वयंभू आहे. तर हे एक माइंड मॅप म्हणून एक प्रकार आहे बुद्धिस्ट टेक्नॉलॉजीमध्ये, तत्वज्ञानामध्ये. हे जे भिक्खू लोक जे आहेत ना, हे भिक्खू लोक हे एवढं मोठं 84,000 ते जे सूत्र जे आहेत ते एक
मनामध्ये कसे ठेवायचे, पाठ कसे करायचे, तर त्याचं एक टेक्निक आहे, त्याला म्हणतात माइंड मॅप, म्हणजे नकाशा, मनाचा नकाशा. तर त्यामध्ये हे जे टेक्निक जे आहेत ना, ते हे टेक्निक अशा पद्धतीने वापरले जातात. म्हणजे जो पण वस्तू असताना त्याला सिम्बॉलिक, म्हणजे काही चिन्हांची अशी ओळख द्यायची आणि ते चिन्ह लक्षात ठेवायचे, आणि मग चिन्ह लक्षात ठेवून ते चिन्ह डोळ्यासमोर आणायचे आणि त्यानुसार ते शब्दांना किंवा त्या वाक्याला असं म्हणत राहायचं, म्हणजे ते बरोबर लक्षात राहतात. म्हणजे त्याला काहीतरी रेफरन्स द्यायचा अशा पद्धतीने. तर सुखकारी व्यक्ती फळ अठ्ठी खाऊन आयु वाढवून स्वयंभू होतो. म्हणजे फळ आणि चिकन मटन वगैरे खाऊन सुखकारी तो होतो की नाही माणूस, होतो की नाही, आणि आयुष्य वाढतं की नाही, आणि आयुष्य वाढल्यानंतर तो कोणावरही डिपेंड राहत नाही, स्वयंभू. स्वयंभू म्हणजे काय, कोणावरही अवलंबून न राहणारा, स्वतः सगळं काही जाणणारा, करणारा वगैरे वगैरे. अशा पद्धतीने ही मी माझ्या पद्धतीने हे हे केलेलं आहे. ओके. हा, कुंडला मोरे. जय भीम सर, कुंदला मोरे बोलते. हा सर हे नपुसकलिंग बद्दल थोडं सांगायचं होतं. हा फळ, अठ्ठी, आयु, सुखकारी, स्वयंभू हे मी कसं लक्षात ठेवते ते सांगते. फळ, हा सांग. अठ्ठी, हा फळ म्हणजे हे फळ, हा किंवा ही नाही होऊ शकत, हे फळ हा म्हणजे नपुसकलिंगी. हे हाड, हा हा किंवा ही नाही होऊ शकत, हे हाड. हा हे हा आयुष्य, हे सुख, आणि हे ज्ञान, सर्वज्ञ म्हणजे स्वयंभू, हे ज्ञान. हा हे हा नेहमी आपण हे बोलतो, हा किंवा ही नाही बोलत. आणि जे करेक्ट आहे, हे बरोबर. किंवा ते बोललं जातं त्याला नपुसकलिंग म्हणतात सर. बरोबर बरोबर, करेक्ट. हा, तसं बस ठीक एवढं आहे, बरोबर. सांगायचं. हा, बस बस. आपल्या पद्धतीने तुम्ही जर लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न केला ना, तर तुम्ही आयुष्यभर ते विसरणार नाही. आलं लक्षात. हो. आता मी असं माझ्या पद्धतीने केलंय, तर म्हणून तुम्ही सुद्धा इसी तरह आप भी ध्यान में रखिए, रखो, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आपके हिसाब से आप आपको ये ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए. ओके. जी सर, ठीक है सर, हाँ, थैंक यू. जय भीम सर. जय भीम. गुड. अभी किसी को कुछ डाउट है, ये नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्द के जो भी हमने प्रत्यय देखे, उदाहरण देखे, तो किसी को कोई डाउट है? क्योंकि हम अभी ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं. हम स्त्रीलिंग का ये लेंगे अभी, एक दो जो अ, उदाहरण जो है, हम उदाहरण यहाँ पे लेंगे. ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन एक दो उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं. ओके. एक मिनट, हाँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ. हाँ, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ, निच्चांग, निच्चांग झाइनो, 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 धीरा, निब्बाणं, पुष्पन्ति. ओके. ये ही वाक्य मैं जरा आपको अच्छी तरह समझने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ, धीरा ओके, धीरा निब्बाणं सती, धीरा झाइनो, नहीं सॉरी, धीरा निच्चंग झाइनो, निच्चंग झाइनो निब्बाणं पुस्सन्ति. हाँ, धीरा निच्चंग झाइनो. अभी कौन बता सकता है ये? यहाँ पे पहले ये मुझे बताइए, यहाँ पे नाम कौन कौन सा है और वर्ब कौन से है शब्द? नाम कौन कौन सा है, नाम?
नाम में फिर पुल्लिंग आएगा, नपुंसकलिंग आएगा, वो स्वर के हिसाब से कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। वर्ब कौन सा है, वर्ब, व्हाट इज द वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है। हाँ बताइए। बताइए, म्यूट अनम्यूट करिए आपका ये माइक। थैंक यू सर। हाँ हेलो। हाँ बोला। हुस्संती क्या है, यहाँ पे वर्ब है। ओके। पुसंती हाँ आणखी हा अनेक वचनी, अनेक बहुवचनामध्ये येतं. हाँ हाँ ओके। धीरा हे नच्छम म्हणजे नाचणं, आणि त्याला वरती टिंब लागला म्हणजे द्वितीय आली. झाईनो, नो हा प्रत्यय धीरा, लागलाय. धीरा म्हणजे काय म्हटलं तुम्ही, धीरा? धीरा म्हणजे जमीन हा आहे काय, हे मला नाही कल्पना नाही सर. धीरा म्हणजे जमीन असं काही आहे की. नाही पण काय त्याचं काहीतरी सांगितलं, नाचणे असं काय म्हटलं तुम्ही? न नित्यम म्हणजे नित्य असं ना. नित्य, ओके बरोबर. हा. नाही मला हम्म. यांचे स्वरांत हे सांगा, कोणकोणचे स्वर यांच्या, आता नाम कोणचे आहे, कोण आणि कोण नाम? धीरा. हा? हिरा हा कोणत्या स्वरांचा शब्द आहे? रा. काना आला, र ला काना आला. आ. मग आ जो आहे हा स्वर आहे. ओके. आका. हा. मग हा आकारांत शब्द आला का? बुद्धो, बुद्धा त्याच्याप्रमाणे हा आ आला. हो पण मग स्वर अंत काय आहे या शब्दाचा, मूळ शब्द काय आहे? आ. आ. आ कसा येईल? अ चा हा मूळ शब्द, सॉरी, जे अ आ इ ई आहे त्याच्यामधला अ आला इथे. हा म्हणजे मूळ शब्द काय आहे? धीर. हम्म. त्याला आ हा प्रत्यय लागलेला. आ प्रत्यय लागला. हा, हा तो शब्द धीरा आकारांत शब्द नाही आहे. तुम्ही त्याचा आ प्रत्यय बाजूला काढल्यानंतर तो धीर शब्द अ आकारांत झाला. अकारांत, अकारांत. हा पुढे बोला. हा, निश्चय शब्द काय आहे, कोणत्या स्वरांत आहे? निच्च, अ. इथे पण हा अ चाच उच्चार होतो सर, व्हेरी गुड. अकारांत. झालिनो. झाईनो, हा ओ. ओ. झाईनो, अ. झाई न, नो हा प्रत्यय आहे. झाई न हा जर मूळ शब्द असेल तर याला पण अच प्रत्यय लागतो. नाही सॉरी, चुकीचं रॉंग झालं. सॉरी, सॉरी, पुढे कोण सॉरी. सांगतात? तुम्ही नीट व्यवस्थित बघा तुमच्याकडे काय, आता एवढं लिहून समजून सांगितलं मी की प्रत्यय कसे बघायचे. हा, सीमा जाधव मॅडम, सीमा जाधव मॅडम बरोबर सांगतो. ओके. याचा मूळ शब्द काय आहे आणि झान, प्रत्यय काय आहे? हा बोला. झान शब्द आणि नो हा? प्रत्यय. नो. नो प्रत्यय आहे, करेक्ट. नो हा. प्रत्यय आहे. ओके. हा, आणि बाण द्वितीय कोणत्या आलं. स्वरांत आहे, कोणत्या स्वरांत शब्द आहे? झान अकारांत. मग झान आकारांत, अकारांत. आकारांत जो तुम्ही म्हणता आहात, तर हा. आकारांत शब्द बुद्ध शब्दाच्या यामध्ये नो आहे का ते बघा हो, बरं. नाही येत, नाही येत. मग तुम्ही कसं काय म्हणता हे आकारांत शब्द आहे जान? झान, पण मूळ शब्द झानच येतो तो. नाही, प्रत्यय बाण. काढल्यानंतर, नो प्रत्यय काढल्यानंतर काय उरतं खाली? झाई. झाई. हा. जसं चागी, इकारांत. आपण हा जसं आपण बघितलं की नाही, मुनी, चागी, रवी वगैरे असे शब्द बघितले की नाही, तसं झाई म्हणजे काय, ध्यान करणारा. हो, चागी ध्यान म्हणजे करणं. कसं, त्याग करणारा, नाही का? हे हो. हे तुम्हाला जमलं पाहिजे, हे तुम्हाला कळालं पाहिजे. हम्म. कोणत्याही शब्दाचा प्रत्यय जो आहे तो वेगळा काढल्यानंतर उरलेला शब्द जो आहे तो काय, स्वर अंत असतो. हे लक्षात ठेवा, स्वर अंत असतो.
तो मूळ शब्द नाही होत. आता इथे झाई हा हा शब्द जो आहे हा ध्यान करणारा, ओके, व्यक्ती. पण झाई ध्यान करणारा म्हणजे ध्यान जो आहे हा इथे मूळ शब्द आहे, आलं लक्षात. पण ध्यान पासून झाई हे नाउन तयार झालं, ओके, हे नाम तयार झालं. हे नाम तयार झाल्यानंतर हा झाई इकारांत शब्द आहे, इकारांत शब्द आहे. तर इकारांत शब्दांच्या नुसार नो प्रत्यय ह्या इकारांतामध्ये आहे. तो कुठल्या विभक्तीला आहे? चतुर्थीला. बरोबर, चतुर्थी आणि षष्टी, छठी. हा, ओके, हे लक्षात आलं. ओके, गुड. आता निब्बाणंग हा शब्द घ्या. तर याच्यामध्ये कुठला प्रत्यय आहे आणि कोणत्या स्वरांत शब्द आहे? निब्बाणंग. निब्बाण अकारांत आहे आणि द्वितीय प्रथम पठमा येते. द्वितीय पठमा म्हणजे नक्की काय कळायचं? हे कोणचं आता नवीनच काय, कोणची विभक्ती ही? विभक्ती द्वितीय विभक्ती एक वचन. द्वितीय विभक्ती एक वचन. आणि कोणता स्वरांत शब्द आहे हा? निब्बाण अकारांत. अकारांत. पुल्लिंग आहे का नपुंसकलिंग आहे? नपुंसकलिंग आहे. व्हेरी गुड. निब्बाणं फुस्संती हे आहे. ओके. आता धीर, धीर म्हणजे काय? धैर्यशील, धैर्यवान. धैर्यवान, करेक्ट. धैर्यवान, धैर्यवान. ओके. धैर्यवान, नेहमी छायंती म्हणजे नेहमी ध्यान करणारा निब्बाणाला स्पर्श करतो. फुस्संती. त्याच्यामध्ये झाईनो शब्द जो आहे हा नीट तुम्ही बघा, कोणत्या ह्रस्व आहे का हे आहे दीर्घ शब्द आहे? तो ह्रस्व शब्द आहे का दीर्घ शब्द आहे? ह्रस्व आहे. ह्रस्व आहे, ह्रस्व शब्द आहे. बरोबर. मग ह्रस्व शब्दामध्ये झाईनो जो शब्द, आपलं नो जो प्रत्यय जो आहे हा कुठल्या याला आलेला आहे? तुम्ही जर म्हणत असाल, तू जर समजा ह्रस्व आहे तर ही मोठी कसरत आहे, आलं का लक्षात? याच्यामध्ये इकारांत जर समजा तुम्ही ह्रस्व जर शब्द घेतला याला झाईला, ओके, ह्रस्व, तर मुनी शब्दाप्रमाणे आपण त्याचं हे करतो, नाही का? ओके. तर त्यामध्ये मुनीनो आहे शब्द. मग चतुर्थी आणि पंचमी, आपलं चतुर्थी आणि छठी यामध्ये नो आहे, ओके. परंतु या ठिकाणी हा झाई जो शब्द जो आहे हा दीर्घ इकारांत शब्द आहे. दीर्घ इकारांत शब्द आहे. तर दीर्घ इकारांत शब्द जर तुम्ही जर बघितले तर काढा दीर्घ इकारांत शब्द. काढले? तर त्यामध्ये नो हा जो आहे कुठे कुठे आहे? नो प्रत्यय कुठे कुठे आहे? कुठे कुठे आहे? पठमा विभक्तीमध्ये आहे, आणखी चतुर्थीमध्ये आहे, नंतर आणखी छठ्ठीमध्ये आहे. आता कुठं धर्मसंकट, की आता नेमकं काय घ्यायचं? तर हे तुम्हाला वाक्य जे आहे ते वाक्य वाचल्यानंतर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. निच्चन झाईनो धीरा निब्बाणन फुस्संती, इथे डबल स आहे. ओके, ओके.
तर या ठिकाणी हा झायिनो जो आहे हा प्रथमा विभक्ती अनेक वचनामध्ये येणार, म्हणजे अनेक ध्यान करणारे जे लोक जे आहेत ते लोक, आलं लक्षात. आणि जे धैर्यवान आहे, धीरा, हे सुद्धा अनेक वचनामध्ये आहे की नाही. धीरा, अनेक धैर्यवान म्हणजे बुद्ध शब्द, बुद्धो बुद्धा, म्हणजे अनेक काय ध्यान करणारे, अनेक धैर्यवान, आलं लक्षात. निच्चन म्हणजे नित्य ध्यान करणारे धैर्यवान निब्बाणाला स्पर्श करतात, असं या वाक्याचा अर्थ होईल. आलं लक्षात. नित्य ध्यान करणारे म्हणजेच काय, झायिनो. धीरा म्हणजे काय, धैर्यवान. निब्बाणन काय, हे कर्म. निब्बाणाला फुस्संती, फुस्संती म्हणजे काय, फस्स शब्द काय आहे त्याच्यावरनं हा फुस्संती शब्द तयार झालेला. म्हणजेच काय, नाही, फुस्संती हा फुसच आहे, डबल स नाही करायचा, सॉरी. फुस्संती, ओके. काय करतात, स्पर्श करतात. स्पर्श करतात म्हणजे ते त्या तिथपर्यंत पोहोचतात. तर अशा प्रकारे तुम्हाला ह्या पूर्ण वाक्यांमध्ये तुम्हाला हे सगळं आता शोधावे लागणार. जे काही पुढचे वाक्य मी तुम्हाला गृहपाठ म्हणून देणार आहे ते तुम्हाला शोधावे लागणार की कोणचा अकारांत आहे, कोणचा उकारांत आहे, कोणचा पुल्लिंग आहे, कोणचा नपुंसकलिंग शब्द आहे. त्यानुसार त्याचे प्रत्यय बघायचे आणि नंतर मग त्याची विभक्ती, नाम असेल तर मग विभक्तीमध्ये जायचं, आणि जर क्रियापद असेल तर पुलिसमध्ये जायचं. तर हे एक उदाहरण मी तुमच्यासाठी घेतलेलं. पुढच्या क्लासमध्ये आपण बरेचसे उदाहरणं घेऊ, म्हणजे तुम्हाला चांगली प्रॅक्टिस होईल आणि ते ओळखता पण येईल. ओके. आता हे तुम्हाला बऱ्याच जणांना माहित आहे, फक्त सांगताना थोडस पुढे मागे होऊ शकतं, म्हणजे कन्फ्युजन होऊ शकतं किंवा चुकू शकतं. तर त्याने घाबरून जायचं नाही. प्रयत्न करत राहणं हे आपलं काम आहे, आणि तुम्हाला पाली शिकायची असेल तर वारंवार प्रयत्न करावाच लागेल. चूक लक्षात आल्यानंतर परत ती चूक होणार नाही, जे बरोबर आहे तेच तुमच्या लक्षात राहील. अशा पद्धतीने हे आपलं हे उदाहरण जे आहे त्याचं भाषांतर आहे, आणि आपण पुल्लिंग आणि नपुंसकलिंगचे सगळे जे स्वरांत शब्द जे आहेत नाम, त्याचे आपण विभक्ती शिकलो. पुढच्या याच्यामध्ये आपण याचे उदाहरणं घेऊया, पुल्लिंग आणि नपुंसकलिंग शब्दांचे, टोटल विभक्तीचे, आणि वेळ जर मिळाला तर आपण स्त्रीलिंगचे सुद्धा प्रत्यय घेऊया. मी तुम्हाला याच्यानंतर म्हणजे उद्याच्याच दिवशी आपल्याला हे करायचं आहे. ओके. उद्या क्लास आहे आपला 4 ते 6, तर उद्याच आपल्याला हे शिकायचं आहे. तर उद्याच्या दिवशी क्लास असल्यामुळे आणि आपण उदाहरणं घेणार आहोत, म्हणून आज जे मी शिकवलेलं आहे ते रात्रभर जागून तुम्ही हे त्याचं पाठांतर वगैरे किंवा कसं काय आहे सर शिकलेलं जे काही आठवत असेल ते वहीमध्ये नोट डाऊन करा आणि लक्षात ठेवा, म्हणजे उद्या तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. ओके.